लेकिन अब भी मेरी मनीषा का न्याय हो जाए ना तो मेरी पोती तो हमें रहेगी। मैं सबर करने का एक दूसरी पोती तेरा ये देखो मेरी ये 13 साल के बाद में हुई है। सवाल यह है कि क्या अब हमें अपने ही देश के अंदर इंसाफ मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी इन नेताओं और करप्ट सिस्टम से। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक 19 वर्षीय एक लड़की जो प्ले स्कूल के अंदर टीचर थी। इनके जो है सपने बड़े बड़े थे, इनको आगे की पढ़ाई करना था और अपने परिवार के सहारा भी बनना था, यानी कि अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती थी। क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब अगर हमको आगे पढ़ना है, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना है तो हमें अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फैमिली कंडीशन था यानी कि उतना अच्छा नहीं था कि उससे पढ़ने के लिए जो है एक्स्ट्रा पैसा मिलते। वो जो है वो पढ़ाना शुरू कर देती है एक स्कूल में, एक स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू करती है और उसको पता था कि जो पैसे मिलेंगे उससे खुद भी पढ़ लेंगे, अपने जो परिवार है उनके भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। और 11 अगस्त 2025 को वो पास के ही कॉलेज में जाती है, नर्सिंग कॉलेज में, पास के ही नर्सिंग कॉलेज में जाती है। वहाँ ये पता करने जाती है कि फॉर्म आया है कि नहीं नर्सिंग का। लेकिन वो ये बात वो अपने घर पे बता के गई, मतलब बता दी थी कि हम जो है यहाँ से स्कूल से छुट्टी होने के बाद जो हम अपने कॉलेज आने वाले हैं। और लेकिन वो अपने घर नहीं पहुँचती है और उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो कॉल लगाते हैं, लेकिन कॉल उनका जो है नहीं लगता है। और अप्रॉक्स 6 बजे के आसपास जो है उनके ही नंबर से इनके पेरेंट्स के जो है नंबर पे कॉल आता है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है बात नहीं हो पाता है। इसलिए अब जो है कहीं ना कहीं जो उनके पेरेंट्स थे उन्हें थोड़ा सा शक हुआ, डर हुआ और इस वजह से वो पास के ही पुलिस चौकी में यानी थाना में वो जाते हैं और वहाँ कंप्लेंट लिखाने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको सुन के बड़ा ही दुख होगा कि वहाँ पे उनके द्वारा, वहाँ के जो पुलिस थे उनके द्वारा जो बात उनके लिए कहा गया वो इतना शर्म वाला बात था कि वो इनसे ये कहा गया कि कहीं भाग गई होगी, वो खुद 2 से 3 दिन में आ जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारे ही बीच से कोई ना कोई निकल के पुलिस में सेवा दे रहे होते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आता है कि कल होके जब उनके ही परिवार के अंदर कुछ अगर इस प्रकार का अगर घटना घट जाए और जब उनसे इस प्रकार की बात कहा जाए तो सोचिए कि उनको कैसा लगेगा। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि लोग पुलिस की वर्दी पहनने के बाद उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर कौन सा भूत सवार हो जाता है कि उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि कुछ साल पहले वो भी एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे और शायद अगर आज उनको ये वर्दी नहीं मिला होता तो आज वो भी आम आदमी ही होते। लेकिन उन्हें आम आदमी का कोई दर्द नहीं पता है। मतलब वो आपके पास आया है एक समस्या लेकर के, इसलिए क्योंकि आपको उनके ही टैक्स से आपका जो जेब गर्म हो रहा है, आपको जो तनख्वाह मिल रहा है उसी आम आदमी के टैक्स से मिल रहा है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। मैं खुद एडवोकेट हूँ क्राइम का, क्रिमिनल लॉयर हूँ साहब, तो मुझे पता है जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम